जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का यानी 4 स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का यानी 10.4 है, ठीक है। और 10.4 में देखिए कहाँ तक किए थे बताइए। हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर हम लोग का शायद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 किए थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और उससे पहले एक चीज़ देख लीजिएगा यानी एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। यहाँ देखिए ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे, है ना। और कैसे निकालते हैं देखिए। सपोज कीजिए एक कोई ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले एरिया ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एरिया है, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये वेक्टर बी है और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर बी और ये थीटा है ना। और दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कैसा साइड है ना। देखिए दोनों ही क्या यानी एडजेसेंट साइड है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा साइड है, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। अब बताइए यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड, ओके। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी 1/2 होगा। और यहाँ मॉड ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये देखिए ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कहने का मतलब मॉड है ना। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। और देखिए एक हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम, है ना। देखिए ये चीज़ हो गया। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डालें यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर इसका नाम दे दें ये ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा और ये डी होगा। आप चाहे तो ए बी सी इधर डी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब डाले हैं, है ना। क्या है ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है तो यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का एंगल होगा। और इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, ये वेक्टर ए है और ये हम लोग इसको क्या मानेंगे, यानी ये हम लोगों का वेक्टर ए हो गया। और इसको हम लोग ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ भी हम लोगों का कैसा साइड है, दोनों एडजेसेंट साइड है ना। अगर हम लोग यहाँ लेते तो यहाँ लंब डालते ऐसे, है ना। तो ये वाला ये साइड और ये साइड ये भी हम दोनों का क्या बन जाता, दोनों साइड एडजेसेंट साइड बन जाता है ना। अगर हम लोग इसका एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, है ना। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे क्या कि द एरिया ऑफ क्या है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। इस तरह करके जीएम लिख देंगे तो दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जब क्या इसका एरिया निकालना होगा तो ये दोनों फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है क्या कि फाइंड लेमडा एंड म्यू, यानी फाइंड करना है हम लोगों को लेमडा एंड म्यू। और यहाँ हम लोगों को क्या गिवन है कि 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बताइए। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए क्या गिवन है, कौन सा वेक्टर है उस वेक्टर को लिखते हैं। देखिए चलिए यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और ये जीरो वेक्टर के इक्वल है तो हम लोगों को लेमडा और म्यू मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यह होता है क्या, यहाँ हो जाएगा आपका आई कैफ, ये जे कैफ और ये होता है के कैफ। देखिए फर्स्ट आई में क्या है, देखिए ये 2 है और ये 6 है और ये है आपका 27 और इसमें क्या है
ये 1 होगा, यहाँ देखिए लैम्डा है और ये आपका म्यू है ना। चलिए, और इक्वल्स टू आपका ये 0 वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जैसा आई कैफ होगा तो ये हो जाएगा, देखिए आई के कॉलम को क्या करेंगे, इमेजिनरी एलिमिनेटिंग करेंगे। इमेजिनरी एलिमिनेटिंग मतलब मन ही मन आप ये सोचिए कि ये क्या है, ये ख़त्म हो गया है, तो आपको 6 मल्टीप्लाई क्या करना होगा, म्यू, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 म्यू माइनस ये हो जाएगा 27 लैम्डा और माइनस ये हो जाएगा जे कैफ, है ना। अब जे को ये क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग, कहने का मतलब 2 म्यू हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 27 और प्लस ये हो जाएगा आपका के, और के का ये हो जाएगा क्या, एलिमिनेटिंग, तो 2 लैम्डा माइनस 6 और इक्वल्स टू ये 0 वेक्टर। दैट मीन्स, है ना, यहाँ देखिएगा 0 वेक्टर है मतलब 0 आई और प्लस ये 0 जे और प्लस ये 0 के होगा, है ना। तो जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो इसका क्रॉसपोंडिंग यानी इसका कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए आई का कंपोनेंट क्या है, आई का कंपोनेंट मतलब 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0 आई। अब जे वाला देखिए क्या है, ये माइनस है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि माइनस 2 म्यू और माइनस 27 और इक्वल्स टू जे का क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि आप इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ लैम्डा और म्यू है ना। तो लैम्डा और म्यू एक ही जगह पर है, तो यहाँ हम लोगों को लैम्डा चाहे म्यू दोनों में से किसी एक का वैल्यू तो चाहिए ना। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर अगर पुट करेंगे तो दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या होगा, किसी एक का वैल्यू होना चाहिए, और दोनों में से किसी का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग वैसे जगह को चूज करेंगे जहाँ पर सिर्फ लैम्डा हो या फिर म्यू हो, है ना। तो यहाँ देखिए, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और इधर देखिए ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 6 और इक्वल्स टू के कैप दिस इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा आपका 2 म्यू इक्वल्स माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 म्यू इक्वल्स टू प्लस 27, तो म्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, 27/2, ओके। और ये हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल्स टू कितना, 6/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो बताइए लैम्डा आपका निकल गया 3। तो हम लोगों को क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू लैम्डा एंड म्यू। तो पहले लैम्डा का तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 और म्यू इक्वल्स टू 27/2, है ना। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है क्या, गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। यहाँ कहा गया है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कुछ कंडीशन गिवन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, यही गिवन है ना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, कि हम लोगों को यह फाइंड करना है कि यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये कैसा वेक्टर है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कि वेक्टर ए 0 मैट्रिक्स है, जीरो वेक्टर है। वेक्टर ए क्या है, 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर कब होता है, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना, 0 हो जाए, तो ये 0 वेक्टर। या फिर और कि वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है कहाँ पर, कि वेक्टर बी पर, है ना। तब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि वो क्या है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ लिखेंगे, अब इसको केस 1 भी मान सकते हैं, इसको केस 1 मानेंगे, ओके। अब देखिए, अब ये चीज़ हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, है ना। तो देयरफॉर कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे केस 2।
केस 2 में क्या होगा देखिए, तो केस 2 में ये होगा कि इफ कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ लिखेंगे सिंस कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी नॉन जीरो वेक्टर, ये क्या है, एनी नॉन जीरो वेक्टर है। ओके, अब देखिए ये एनी नॉन जीरो वेक्टर है, तो अब क्या बताइएगा, यहाँ देखिए ये ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड और यानी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0 और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोगों का 0 हो जाएगा। तब बताइए इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स वेक्टर ए पैरेलल होगा क्या, वेक्टर बी के, है ना। तो ये देखिए ये तो हम लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ लिखेंगे क्या कि देयरफॉर कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर है ना। चलिए आप इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है ना। कहने का मतलब ए बी सी कोई 3 वेक्टर है, ओके, और ये तीनों वेक्टर को क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, वेक्टर ए इक्वल्स टू देखिए क्या है, वेक्टर a1 i और प्लस ये हो जाएगा b1, अच्छा a1 a2 है, ओके, और प्लस ये हो जाएगा a3 k, और वेक्टर b इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, a2 b1 है, ये वेक्टर है, ये b1 i और प्लस ये हो जाएगा b2 j और प्लस ये हो जाएगा b3 k, है ना। और वेक्टर c इक्वल्स टू ये हो जाएगा c1 i और प्लस ये हो जाएगा आपका c2 j और प्लस ये हो जाएगा c3 k। ये तीनों वेक्टर है ना। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, देखिए तो हम लोगों को प्रूफ करना है यहाँ कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ओके, और इक्वल्स टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए लेफ्ट हैंड को हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS, क्या बाय LHS को पहले लेते हैं। LHS में देखिए क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले रेडी करके रखते हैं। वेक्टर b प्लस c निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखेंगे वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर b हो जाएगा आपका b1 i और प्लस ये हो जाएगा b2 j और प्लस ये हो जाएगा b3 k, ओके, और प्लस c का है वेक्टर c, दैट मीन्स c1 i प्लस c2 j और प्लस ये हो जाएगा c3 k, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, वेक्टर c प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, b1 प्लस c1 दैट मीन्स b1 और प्लस यहाँ लिखेंगे c1 और ये i होगा और प्लस ये हो जाएगा आपका b2 प्लस c2 और ये j होगा और प्लस ये हो जाएगा आपका b3 प्लस c3 और ये आपका k हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसको क्या कीजिएगा, अब a से क्रॉस कर देंगे, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ओके। तो यहाँ देखिए पहले क्या होगा i और यहाँ हो जाएगा j और इसके बाद k। तो बताइए a का क्या होगा, तो a का हम लोगों का कंपोनेंट यहाँ देखिए a1 ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a3। अब वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर b1 प्लस c1 और इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका b2 प्लस c2 और यहाँ हो जाएगा आपका b3 और प्लस c3। चलिए यहाँ ये चीज़ समझ गए, यहाँ हो गया ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप चाहे तो उतार लीजिए, इसको हटा देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ ये चीज़ हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ हो जाएगा i, या i लिखेंगे तो इसका कॉलम एलिमिनेटिंग हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा क्या, यानी a2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ b3 प्लस c3,
ओके, और यहाँ माइनस लगेगा और ये जे होगा, यानी इसका अच्छा माइनस लगेगा, माइनस लगने के बाद अभी इधर से भी तो मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब यहाँ हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका B2 और प्लस C2, ठीक है। और यहाँ लगेगा आपका क्या, अब एक काम कीजिए, ये आई जो है ना, ये आई तो दोनों के लिए होगा ना, ये आई क्या होगा, दोनों के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा देख लीजिएगा। फिर यह माइनस जे हो जाएगा, तो जे हो जाएगा तो माइनस जे के लिए देखेंगे, तो जे के लिए क्या होगा, I1 मल्टीप्लाई यानी A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इसके साथ, मतलब क्या है B3 और प्लस ये हो जाएगा C3 और माइनस करेंगे ये इसके साथ, यानी ये इसके साथ, अब देखिए ये इसके साथ, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका A3 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या B1 और प्लस ये हो जाएगा आपका C1, ठीक है। और ये मिडिल ब्रैकेट, अब इसके बाद हो जाएगा आपका K, ठीक है। तो देखिए K का क्या होगा, और K का हम लोग निकाल लेंगे, तो K के लिए ये देखिए, और K का एलिमिनेटिंग करेंगे कॉलम को, तो ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका B2 प्लस ये हो जाएगा C2 और माइनस, है ना। इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, दैट मीन्स ये कह सकते हैं A2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा B1 प्लस C1। चलिए हो गया। अब देखिए ये हम लोगों का क्या निकलेगा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर ये, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या कर सकते हैं, A2 को अंदर ले जाएं या बाहर में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं A2 और ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा B3 और ये C3 और ये हो जाएगा I कैप, ओके, और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, यानी नहीं ठीक है, यहीं पर तो ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे को आप क्या मानिएगा, इस पूरे को हम लोग इक्वेशन 1 मान देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेक्टर A क्रॉस B निकालेंगे आप, अब ध्यान दीजिएगा, अब निकालेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अब इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा I और ये J और ये हो जाएगा K, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा बताइए, I कैप, तो ये हो जाएगा A1 और ये A2 और ये हो जाएगा A3 और B है, दैट मीन्स ये हो जाएगा B1 B2 और ये B3। अब यहाँ हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और इक्वल्स टू I हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा A2, है ना, A2 वेक्टर A2 और ये हो जाएगा B3 और माइनस ये हो जाएगा B2 A3, तो आप यह भी कर सकते हैं कि A3 और इंटू B2 हो गया, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा J, अब देखिए J का ये एलिमिनेटिंग होगा, तो ये हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई B3, है ना, और माइनस ये हो जाएगा B1 मल्टीप्लाई A3, दैट मीन्स A3 मल्टीप्लाई B1 और हो जाएगा आपका K के लिए एलिमिनेटिंग, दैट मीन्स A1 A1 B2 है माइनस, अब देखिए B1 A2 दैट मीन्स A2 और B1 होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। हम लोगों का क्या निकला, ये हम लोगों का निकला A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B निकला है। अब देखेंगे हम लोग B क्रॉस C, है ना, यही चीज़ है ना, देख लेते हैं। नहीं A क्रॉस C है, यहाँ क्या होना चाहिए A क्रॉस C, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J और ये हो जाएगा आपका K। तो बताइए A के लिए हो जाएगा ये A1 और ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका A3, C के लिए हो जाएगा बताइए C1 C2 और ये हो जाएगा आपका C3, है ना। अब निकालिए, यहाँ हम लोग निकालेंगे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इक्वल्स टू ये I होगा। अब I दैट मीन्स ये एलिमिनेटिंग हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा A2 और C3 माइनस ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा C2 और माइनस ये J होगा, और J के लिए तो ये हो जाएगा A1 और C3 और माइनस ये हो जाएगा A3 और ये C1, है ना, और प्लस ये हो जाएगा आपका K, और K हो गया, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा C2 और माइनस ये हो जाएगा कितना A2 और ये हो जाएगा A2 और C1, ठीक है। अब यहाँ चीज़ हो जाएगा ना। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, अब इसको और इसको प्लस करते हैं, है ना, पता नहीं किधर हटेगा कि नहीं हटेगा, इधर हटा दें, चलिए इधर हटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, पहले इधर देख लीजिए एक बार।
तो यहाँ लिखेंगे, नहीं नहीं बेहतर यही होगा कि इधर हटा देते हैं, इसको आप उतार लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी और प्लस करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, है ना। तो वेक्टर सबसे पहले लिखिए ए क्रॉस बी का एलिमेंट एक कंपोनेंट सब क्या है, यहाँ देखिए ये, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए डायरेक्ट प्लस कीजिए और ये देखिए ये पूरा प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ लिखेंगे क्या A2 और B3 और माइनस A3, ये हो जाएगा B2 और प्लस इसका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा A2 और C3 और माइनस A3 और ये C2, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाएगा और इसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, है ना, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ ये चीज़ मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब दोनों प्लस हो जाएगा, हाँ देखिए ये हो जाएगा, ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा दोनों। अब कैसे जुटेगा, देखिए ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा B3 माइनस ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा आपका B1, है ना, क्या हो जाएगा B1 और माइनस में क्या, माइनस में आपका रहेगा क्या, माइनस में यही वाला रहेगा, कहने का मतलब ये A1 और ये देखिए C3 और माइनस ये हो जाएगा A3 और C1। तो ये देखिए क्या था, ये J वाला था, J का कंपोनेंट, अब K का कंपोनेंट, तो प्लस K का कंपोनेंट यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा B2 माइनस ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा B1, ओके। और इसके बाद क्या है प्लस, इसका देखिए इसका हो जाएगा आपका A1 और C2 और माइनस A2 और ये हो जाएगा C1। अब कुछ कटेगा उठेगा या क्या होगा पता नहीं, देख लीजिए, है ना। हाँ अगर इसमें से क्या कीजिएगा, देखिएगा ये तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है यहाँ से यहाँ, तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखिए ये कहाँ कहीं से भी कॉमन नहीं है। अच्छा A2 और यहाँ A2, है ना। अब A2 वाला को एक साइड लिखेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, ओके। तो इसमें देखिए यहाँ देखिए क्या है A2 और यह देखिए B3, तो यहाँ हो जाएगा आपका A2 और यहाँ हो जाएगा B3, तो यहाँ A2 को कॉमन ले लेंगे, देखिए इसका फर्स्ट में A2, है ना, तो इसमें ये कॉमन होगा और यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा B3 प्लस C3 और माइनस, अब इसमें देखिए माइनस है ना, यहाँ B2 है और B2 कहाँ है, अच्छा यहाँ A3 और यहाँ A3, अब B2 माइनस, तो यहाँ माइनस A3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका B2 प्लस C2, ओके। और इसके बाद हो जाएगा क्या, है ना, और ये पूरा हम लोगों का ये पूरा हो जाएगा हम लोगों का I हो गया, ठीक है। और इसके बाद माइनस और माइनस करेंगे, इसके बाद यहाँ देखिए क्या होगा I वाला J वाला को देखिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ ये चीज़ हम लोग एक चीज़ मिस किए हैं, क्या मिस किए हैं, देखिए इस तरह ब्रैकेट दीजिए, है ना, और ये माइनस से चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये I है और माइनस और ये है ना, तो यहाँ देखिए और यहाँ ये और यहाँ हम लोगों का J है और यहाँ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और यहाँ हम लोगों का क्या है K है, ठीक है। अगर देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसमें देखिए A1 और B3, है ना, इसके बाद देखिए A1 यहाँ है और C3, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे बताइए, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस और इधर हम लोग J लिख देते हैं और ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा आपका B3 प्लस C3, है ना, और माइनस ये हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका B1 प्लस C1, है ना, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद प्लस K के लिए देखिए K के लिए यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ A1 B2 तो A1 C2, तो A1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ A1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा B1 प्लस C1, है ना, B1, अच्छा ये माइनस वाला है ना, ये माइनस है तो माइनस वाला इसको 1 वाला ग्रुप आगे रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, हाँ ठीक तो था, ये हो जाएगा A1 कॉमन और ये B2 प्लस ये हो जाएगा C2, ये B2 प्लस और ये C2 यहाँ, और इसके बाद माइनस, इसका तो हो जाएगा A2 कॉमन, A2 देखिए क्या है, A2 यहाँ माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस A2 कॉमन, तो क्या बचेगा B1 और प्लस ये हो जाएगा आपका C1। चलिए तो ये हम लोगों का क्या हो गया K।
आप चाहे तो जे को आप इधर भी लिख सकते हैं ऐसे, और के को आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं ऐसे, और ये पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 2, है ना। अब देखिए ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, अब देखिएगा तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लंबा है ये, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। तो क्या लिखेंगे बताइए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिला कि इक्वेशन 1 में ये चीज़ है, यानी क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ओके। ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया, इक्वल है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा लंबा है ना, आप लोग इसको आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये सारा कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लिए होंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, चलिए ठीक है, थैंक यू।